हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनजी लॉस्ट गर्ल्स, जो कि एक गर्ल्स ट्रैफिकिंग पर मूवी है। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। गर्ल्स ट्रैफिकिंग ऐसी चीज है जिससे लड़कियों की जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। अगर वो लड़की बचकर भी आ जाए, क्या वो पहले की तरह नॉर्मल हो सकती है? और आज की कहानी में हमें यही पता चलेगा। 16 साल की प्यारी सी एक लड़की जिसका नाम है एंजिल, वो अपनी छोटी बहन मैडी के साथ मस्ती कर रही होती है और दोनों ही अपने पेरेंट्स का घर आने का वेट कर रहे थे। और दूसरी तरफ रिचल अपनी दोस्त जॉय का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही। जॉय को ऐसी खुशी कभी मिली नहीं थी और वो रिचल जैसी दोस्त को अपनी जिंदगी में पाकर काफी खुश हुई। जिसके बाद वो कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है कि तभी वहाँ पर डेक्कन नाम का एक आदमी आता है जो जॉय को ले जाने के लिए आया था, लेकिन जॉय उसके साथ में जाना नहीं चाहती थी। और तब डेक्कन चाकू दिखाकर जॉय को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और जब रिचल घर के बाहर आती है तब जॉय उसे कहीं पर नहीं मिलती। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करके जॉय के किडनैप होने के बारे में बताती है। और अगले दिन घर के बाहर एंजल और मैडी गाना गा रहे थे कि तभी वहाँ पर मारियो नाम का एक लड़का आकर एंजल की आवाज की तारीफ करता है। जिसके बाद रिचल अपना काम करके घर वापस आती है और वो जॉय के लिए काफी परेशान हो रही थी। अगले दिन एंजल अकेले ही स्कूल से घर वापस आ रही थी कि तभी वहीं पर मार्को उससे मिलता है और उसे कुछ समय अपने साथ बिताने के लिए कहता है और एंजल भी मान जाती है और वो दोनों पार्क में जाकर बातें करने लगते हैं। मार्को उससे फ्लर्ट कर रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हारी आवाज काफी सुंदर है। और अब एंजल भी मार्को के लिए खुद में फीलिंग्स महसूस कर रही थी। दिन बीतते जाते हैं और हर दिन मार्को एंजल से स्कूल के बाद मिलने लगता है। जिसके बाद एक रात को मार्को एंजल को मिलने के लिए कहता है और वो उसे एक फेवरेट प्लेस दिखाने वाला था। जिसके बाद एंजल घर पर किसी को ना बताकर रात में ही निकल जाती है। मार्को एंजल से कहता है कि उसके अंकल एक म्यूजिक स्टूडियो चलाते हैं और वो उसकी हेल्प कर सकते हैं उसका म्यूजिक करियर बनाने के लिए। वो एंजल से कहता है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और वो दोनों आपस में किस करते हैं। एक दिन स्कूल में एंजल का म्यूजिक प्रेजेंटेशन था, लेकिन उसके पेरेंट्स काम की वजह से वहाँ पर नहीं आ पाते और एंजल इस बात से काफी दुखी थी। इसलिए वो मारियो को मिलने के लिए बुलाती है। मारियो वहाँ पर आकर उससे कहता है, मार्को एंजल से कहता है कि तुम चाहो तो तुम मेरे अंकल से मिल सकती हो और वो उसकी इस टैलेंट को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए एंजल उसके साथ में जाने के लिए राजी हो जाती है और जाते समय मार्को उसके फोन को वहीं पर फेंक देता है और एंजल को इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। और जब एंजल मार्को के अंकल से मिलती है तो वो कोई और नहीं बल्कि डेक्कन ही था जिसने जॉय को किडनैप किया था। डेक्कन एंजल से कहता है कि वो उसकी आवाज सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और उसके क्लाइंट्स भी। डेक्कन एंजल को रॉब नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है। एंजल जब गाना गा रही थी तो रॉब उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। जिसके बाद वो एंजल का रेप भी करता है। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि मार्को ने एंजल को डेक्कन के पास में भेज दिया था। जिसके बाद अगले दिन आयरिश नाम की एक औरत एंजल को उसका रेप किया हुआ वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर एंजल ने उसकी बात नहीं मानी तो वे लोग यह वीडियो एंजल के पेरेंट्स को दिखा देंगे। और इधर उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी और 2 दिनों से एंजल का कोई भी अता पता नहीं था। और इधर आयरिश एंजल को दूसरे क्लाइंट के लिए तैयार कर रही थी और एंजल उस क्लाइंट से उसके लिए मदद मांगती है, लेकिन वह क्लाइंट उसका रेप कर देता है। जिसके बाद कुछ समय के बाद में एंजल जॉय से मिलती है। जॉयस एंजल से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी देखभाल करेंगी और जॉय को उन लोगों ने एंजल की तरह ही फंसाया था। कुछ समय के बाद में डेक्कन उन लड़कियों के पास आकर कहता है कि अब यही तुम लोगों की लाइफ है और तुम यहीं पर अपना जिस्म बेचोगी, नहीं तो वो उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करेगा। समय बीतता है और एक दिन मार्को उससे मिलने आता है और वो उससे कहता है
कि वो उन लोगों के मुताबिक काम करती जाए, और अगर वो उसकी बात नहीं मानते तो वे लोग उसकी माँ और पिताजी को मार देंगे। जिसके बाद दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं और अब एंजल के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि एंजल की कोई भी खबर नहीं थी। इधर जॉय एंजल को बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई है और उसके साथ किसी ने भी अच्छा बिहेव नहीं किया था और सिर्फ एक रिचल ही था जिसने उसकी हमेशा केयर की। रिचल उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मुझे जिंदा रहना होगा, उनका इंतजार करना होगा। जिसके बाद एक दिन डिटेक्टिव आकर उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि एंजल को किसी सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग ने किडनैप किया है और उसे ऑनलाइन बेचा जा रहा है। एंजल के पेरेंट्स उसकी इस हालत को सोचकर काफी डर गए थे और अब जब पता चल चुका था कि एंजल कहां पर फंसी हुई है तो वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करके पुलिस जल्द ही ढूंढ लेंगी। जिसके बाद एक दिन मार्को एक नई लड़की को डेक्कन के पास लाता है और उन सभी लड़कियों को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस का आने का खतरा था। और यहाँ पर एक क्लाइंट एंजल को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उसकी बॉडी को सिगरेट से जलाता है। जिसके बाद एक दिन एक पुलिस ऑफिसर एंजल के पास एक क्लाइंट बनकर आता है, लेकिन वो कुछ कर पाता इससे पहले डेक्कन को ये पता चल जाता है कि वो एक पुलिस वाला है और डेक्कन उसे मार डालता है। जब तक डिटेक्टिव उन सभी लड़कियों को बचा पाता, डेक्कन उन सभी लड़कियों को शिफ्ट कर देता है। जिसके बाद डेक्कन उन सभी लड़कियों को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद एक दिन डेक्कन एंजल को इवान नाम के एक आदमी के पास भेजता है और जॉयस एंजल को कहती है कि वो आज किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाए, नहीं तो उसे कोई और देश में ले जाया जाएगा और उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। और तभी एंजल सही मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जॉय को डेक्कन पकड़ लेता है। लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ से भागकर एक प्ले हाउस में छुप जाती है। जिसके बाद सुबह होने पर वहाँ के ओनर उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। डिटेक्टिव को एंजल के बारे में पता लगते ही वो उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल में बुलाते हैं, लेकिन एंजल को उसके पेरेंट्स याद ही नहीं थे क्योंकि एंजल को बहुत बड़ा सदमा लगा है और उसे स्पेशल केयर देने के बाद में ही उसके घर ले जाया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद में एंजल अपने घर पर आती है जहाँ पर रिचल उसे मिलने आती है। रिचल एंजल के हाथ में जॉय का वो ब्रेसलेट देखती है और वो उसे जॉय के बारे में पूछती है, लेकिन एंजल कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में एंजल समझ ही नहीं पा रही थी कि वो असल में कौन है और वो कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद अगले दिन डिटेक्टिव एंजल के घर पर आते हैं उससे कुछ सवाल पूछने के लिए। वो उस किडनैपर के बारे में एंजल से पूछते हैं कि अगर एंजल को उनके बारे में कुछ पता है तो वो उन्हें बता देंगी ताकि बाकी लड़कियों को भी वहाँ से बचाया जा सकता है जो अभी भी वहीं पर फंसी हुई है। लेकिन डर के मारे एंजल कुछ भी बता नहीं पाती और इधर आयरिश टेंशन में थी कि एंजल हमारे बारे में पुलिस को ना बता दे। वो डेक्कन से कहती है कि तुम उसे एक मैसेज भेजो ताकि वो चुपचाप रहे और किसी को ना बताए। जिसके बाद एंजल एक गैदरिंग में जाती है जहाँ पर उसी के जैसी गर्ल्स ट्रैफिकिंग में फंसी हुई लड़कियां थी और वहाँ पर वॉयलेट नाम की एक लड़की एंजल को पुलिस में उनके बारे में गवाही देने के लिए कहती है, लेकिन वो काफी डर रही थी कहीं वो गैंग उसके घर वालों को नुकसान ना पहुँचाए। और उसी दिन डेक्कन वॉयलेट को किडनैप कर लेता है और इधर आयरिश मार्को को धमकी दे रही थी कि वो एंजल को वापस ले आए, नहीं तो उसे और उसकी माँ को मार दिया जाएगा। और इस तरफ एंजल न्यूज में देख रही थी कि किस तरह वॉयलेट की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली है। एंजल को एक अनजान मैसेज आता है जो कि उसे धमका रहा था कि अगर वो पुलिस को कुछ भी बताएंगी तो उसकी बहन को मार दिया जाएगा। कि तभी वहाँ पर रिचल आती है एंजल से मिलने के लिए और उसे वह मैसेज दिखाती है। रिचल उसे समझाती है और वो बताती है कि एक समय में उसे भी सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसाया गया था, लेकिन वहाँ से निकलकर उसने बाकी सभी लड़कियों की मदद की और वो एंजल को प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ में हमेशा रहेंगी। एंजल डिसाइड करती है कि वो बिना डरे पुलिस वालों को गवाही देंगी। एंजल पुलिस वालों को बताती है कि उसका एक ही दिन में 22-23 बार रेप किया जाता था और मना करने पर उसे काफी बुरी तरह मारा जाता था।
और उसे काफी टॉर्चर भी किया जाता था और अब वो चाहती है कि उन्हें काफी बुरी तरह सजा मिले। वह डिटेक्टिव एंजल की फैमिली को एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है ताकि डेक्कन और उसके आदमी उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएं और वो एंजल को एक ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं और वो एंजल को हर समय अपने साथ रखने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर एक लड़की जो कि रिचल के घर पर काम करती थी, वो लड़की डेक्कन के साथ में मिली हुई थी और वो डेक्कन को एंजल का नंबर भेज देती है। रात को डेक्कन एंजल को मैसेज करके कहता है कि वो वापस उनके पास में आ जाए, नहीं तो वो लोग उसकी बहन को ले जाएंगे। जिसके बाद एंजल अपना ट्रैकिंग डिवाइस छोड़कर मार्को के साथ चली जाती है और यह बात डिटेक्टिव को पता लगते ही वो एंजल के पेरेंट्स और रिचल को बताते हैं। रिचल को समझ आ जाता है कि उसके घर पर काम कर रही नोवा ने ही उसका नंबर डेक्कन को दिया है। नोवा भी मजबूर थी क्योंकि उसका बच्चा आयरिश के पास था। नोवा रिचल को डेक्कन का लोकेशन बता देती है और इधर आयरिश और डेक्कन एंजल को फोर्स करती है कि वो सब कुछ बताएं, लेकिन एंजल उन्हें कुछ भी नहीं बताती और तब डेक्कन मार्को को मार डालता है कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आते हैं और गोली मारकर डेक्कन को मार डालते हैं और आयरिश को अरेस्ट कर लेते हैं और वो बाकी लड़कियों को भी वहाँ से बचा लेते हैं और रिचल को जॉयस मिल जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर नोआ का बच्चा नहीं मिलता है क्योंकि आयरिश ने उसे बेच दिया था। एंजल के पेरेंट्स उसकी बेटी को पाकर काफी खुश थे, लेकिन एंजल उस मिसिंग लड़कियों के पेरेंट्स के बारे में सोच कर कहती है कि अब उनका क्या होगा। दोस्तों, इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गर्ल्स ट्रैफिकिंग किस हद तक जा सकती है। एक बार वहाँ पर फंस जाने के बाद में लड़कियों को बस उन्हीं के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, नहीं तो उन्हें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई अपना ही उस नरक में ढकेल देता है और अगर वहाँ से कोई लड़की वहाँ से बचकर आ भी जाती है, लेकिन तब भी उनकी लाइफ कुछ भी आसान नहीं होती और वो लड़कियाँ जिंदगी भर उन्हीं घटना के बारे में सोचकर अपना जीवन व्यर्थ करती हैं और वो कभी नहीं भूल पाती हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।